आपको प्राचीन भारत और इसकी तकनीक के बारे में कुछ क्रांतिकारी महत्वपूर्ण सबूत दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक प्राचीन मंदिर में एक नक्काशी है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज दिखाती है। इसमें एक शुक्राणु निषेचन से ठीक पहले एक अंडाणु के पास आ रहा है। लेकिन यह बेतुका लगता है क्योंकि हम जानते हैं कि मानव निषेचन प्रक्रिया केवल 19वीं शताब्दी में खोजी गई थी। यह प्राचीन मंदिर 1000 साल से भी पहले बनाया गया था। तो वे बिना माइक्रोस्कोप के इस तरह दिखने वाले शुक्राणु और अंडाणु को कैसे तराश सकते थे? बिल्कुल, बहुत से लोग ये तर्क देंगे कि ये कुछ और है, जैसे कि एक अंडे को खाता हुआ सांप या ऐसा ही कुछ और। कुछ यह लोग बहस करेंगे कि ये हिंदू देवता राहु है, जिसे सूर्य और चंद्रमा को निगलने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण ही ग्रहण पड़ते हैं। यहाँ ये हिंदू ग्रंथों से ली गई काफी भरोसेमंद कहानी लगती है, सिवाय इसके कि वो ये आराम से भूल जाते हैं कि राहुल सिर्फ आधा ही साफ था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा हमेशा ही चेहरे की सभी विशेषताओं के साथ मानवों जैसा दिखाया गया है। यहाँ अंडाणु शुक्राणु से बड़ा है, तो यदि यह एक सांप है तो ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि ये इसे निगल सके। यदि आप सांप और अंडों की असली वीडियो देखेंगे तो आप इस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, और ये एक साफ नहीं है क्योंकि इसका कोई सर या शरीर पर शक भी नहीं है। यदि आप हिंदू मंदिरों पर ध्यान दें तो उन्होंने सभी विवरणों को बहुत अच्छी तरह से तराशा है। उन्होंने शतक बनाए हैं, उन्होंने उनकी जीभ बनाई है, और यहाँ तक कि उनके दांतों की पंक्ति भी बनाई है, जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं। अगर यह वास्तव में एक शुक्राणु और अंडाणु है और प्राचीन भारत उन्नत तकनीक में बहुत आगे था, तो क्या होगा अगर उन्होंने सूक्ष्म कोशिकाओं और निषेचन का दस्तावेजीकरण किया हो? एक और प्राचीन मंदिर में आप कुछ और भी अजीब देख सकते हैं। यह एक कोशिका है। यह निसंदेह वही है क्योंकि ये की तरह गोल है और इसके बीच में एक केंद्रक है। तो क्या होता है जब एक शुक्राणु इस अंडे की कोशिका के साथ जुड़ जाता है? जाइगोट नामक एक नया जीवन बनता है और यह तेजी से निषेचित अंडे को विभाजित करना शुरू कर देता है। ये दो कोशिकाओं में विभाजित होना शुरू हो जाता है। फिर से यह है उसी मंदिर में उसी स्थान पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। फिर ये 4 कोशिकाओं में विभाजित होना शुरू हो जाता है। फिर से यह कोशिका विभाजन भी उसी मंदिर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। फिर कोशिकाएं पिंड बनने लगती है और 8 सप्ताह के बाद धीरे धीरे इंसान की तरह दिखने लगती है। अब इसे भ्रूण कहा जाता है। अब तक आप निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि क्या यह सब सच है, या फिर ये कुछ और है। अगर यह सच है कि उन्होंने निषेचन और कोशिका विभाजन का अध्ययन किया, तो मंदिर के अंदर भ्रूण की नक्काशी होनी चाहिए। कुंडम भैरव नामक मंदिर में गर्भनाल के साथ स्पष्ट रूप से भ्रूण को दिखाने वाली नक्काशी है, ठीक उसी तरह जैसे अब हम उन्हें उन्नत तकनीक के साथ देख सकते हैं। मानव भ्रूण के शैली बदल रूप को दर्शाने वाली अन्य नक्काशी भी है, लेकिन ये अकेला ऐसा मंदिर नहीं है जहां भूल को दर्शाया गया है। शिरुकरमपुर गांव के एक प्राचीन मंदिर में अजीबोगरीब नक्काशी देखने को मिलती है। फिर से यह एक अजन्मे बच्चे एक भ्रूण को गर्भ के अंदर भ्रूण की स्थिति में दिखाती है। भ्रूण की ये नक्काशी कई प्राचीन मंदिरों में पाई जाती है, लेकिन यह नक्काशी हमें कुछ शानदार विवरण देती है। यह मूल रूप से मंदिर के मुख्य कक्ष में है और इसके ऊपर एक छेद है जिसमें से प्रथा के तौर पर एक काला डाला जाता है, जैसे कि वो भ्रूण को पोषण दे रहे हो। दिलचस्प बात यह है कि हर हिंदू मंदिर के मुख्य कक्ष को संस्कृत भाषा में गर्भगृह और तमिल भाषा में करोवरही कहा जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, गर्भाशय या गर्भ। एक मंदिर के गर्भगृह को ऐसे परिभाषित क्यों किया जाएगा? यह गर्भावस्था से कैसे संबंधित है? मैं अभी तक इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूं, लेकिन हिंदू मंदिरों का गर्भ व्यवस्था से बहुत गहरा संबंध लगता है।